21 देशों ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को लेकर चिंता जताई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 21 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम अफगानी महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बहुत चिंतित हैं। हम अफगानिस्तान में सत्ता और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का आह्वान करते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तालिबान ने सीधे अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि 11 सितंबर तक अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे। तालिबान की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में। तालिबान को कई जगह पर आम जनता का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। जलालाबाद में ऐसी घटनाएं सामने हैं जहां पर लोगों ने तालिबानी हुकूमत के बीच अफगानिस्तान का झंडा लगा दिया, जिससे अब तालिबान ने हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों को डराने के लिए तालिबान ने फायरिंग भी की और जिसमें 3 व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी की बैठक में अधिकारियों से कहा कि अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करें। साथ ही भारत आने वाले नागरिकों को परेशानियों से बचाने के प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर अवार्ड वापसी गैंग को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने पूछा कि अब कहां है अवार्ड वापसी गैंग। कांग्रेस के नेता जो भारत में मानवाधिकारों पर सवाल उठाते थे वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर चुप बैठे। न्यूयॉर्क में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। ये डिबेट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जेवलिन के गोल्ड स्टार नीरज चोपड़ा से खास बातचीत की। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा किस्सा भी पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के पदक वीरों से खास मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों से पूछा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप लिखित नोट मुझे भेजेंगे तो सरकार को निर्णय करने में मदद होगी। पीएम मोदी ने खाद्य तेलों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने को लेकर राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन को मंजूरी दी है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय मिशन के तहत पाम तेल की खेती करने वालों के लिए जरूरी सामान के वास्ते सहायता को दोगुना कर 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण देगी, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों ने नए मंत्रिमंडल का परिचय संसद में नहीं होने दिया और अब नए मंत्री जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो कुछ दल टिप्पणी करते हैं, इसमें शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर पाकिस्तान दूतावास के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल थे। आदेश गुप्ता ने कहा कि लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ने वाले हमलावरों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपये बढ़ाया, 17 अगस्त को फिर 25 रुपये बढ़ा दिया। उज्ज्वला का सपना दिखाकर भारत सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी त्रिपुरा में बीजेपी के बिप्लब कुमार देब की सरकार को लगातार चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि त्रिपुरा में अगली सरकार उनकी पार्टी की होगी। बंगाल की नीतियों को त्रिपुरा में भी लागू किया जाएगा। राज्य के पूर्व सीएम जितेंद्र सरकार ने टीएमसी में शामिल होने के लिए पत्र भेजा है। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में शशि थरूर को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनंदा की संदिग्ध मौत में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को आरोपी बनाया गया था। 17 जनवरी 2014 को एक होटल में सुनंदा की लाश मिली थी। बता दें कि सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की पत्नी थी। 7 साल चले केस में शशि थरूर को कोर्ट से राहत मिली। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर फिर तनाव बढ़ गया है। मंगलवार को ही गोलीबारी में सीमा पर तनावपूर्ण माहौल है। मिजोरम ने आरोप लगाया कि असम पुलिस ने उनके नागरिकों पर गोली चलाई। वहीं असम ने मिजोरम की ओर से गोलियां चलाए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई की बात कही। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद सुजारी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। आईटीबीपी ने जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस और होमगार्ड यहां अभी भी नजर रखेंगे। बता दें कि लैंडस्लाइड से 28 लोगों की मौत हुई है।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पिछले दिनों जोरदार हंगामा देखने को मिला था। उच्च सदन में 11 अगस्त को हुए हंगामे के दौरान पुरुष मार्शल पर धक्का मुक्की का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलदेवी नेताम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त भावुक हो गई। उन्हें पुरुष मार्शलों पर धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसदों ने रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी के आरोपों को झूठा बताते हुए प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की। साथ ही सांसदों ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार को संसद की उस दिन की पूरी कार्रवाई का वीडियो जारी करना चाहिए। कांग्रेस सांसदों के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि लोकतंत्र में नेताओं को प्रतिक्रिया देने का अधिकार होता है, लेकिन धक्का मुक्की मारपीट करने से लोकतंत्र की गरिमा कलंकित होती है। उन्होंने कहा कि कोई सांसद अगर धक्का मुक्की करता है तो यह अशोभनीय है। बाजीराव पेशवा की जयंती पर खरगोन के रावेरखेड़ी में सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही पेशवा के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व सीएम रमन सिंह 2 दिवसीय दौरे पर कवर्धा पहुंचे, जहां वे अपनी पत्नी वीणा सिंह और बहू बेटे के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर के घर शोक का कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद शहर के खेड़ापति हनुमान मंदिर और मां काली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल पथरिया पहुंचे, जहां वे स्व सहायता समूह की राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की बधाई दी। इसके बाद मंत्री बुंदेली लोक नृत्य कार्यशाला में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कलाकारों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। यात्रा 6 विधानसभा क्षेत्र में 18 किलोमीटर के तय रूट से होकर निकलेगी, जहां प्रत्येक विधानसभा में 50 से भी ज्यादा स्वागत मंच बनाए गए। सिंगरौली जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल धरने पर बैठ गए। जिले के देवसर विकासखंड में आने वाले बहेरा गांव में मंगलवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया था। विधायक का आरोप है कि प्रशासन ने भारी बरसात में गरीब लोगों के सर से छत छीनने का काम किया। राजधानी भोपाल में चयनित महिला शिक्षिकाओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। वहीं समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए गए। शिक्षिकाएं सीएम शिवराज को राखी बांधकर उनसे नियुक्ति का उपहार मांगने पहुंची थी। राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बदले पुलिस की लाठी मिली। बेरोजगार युवक बेरोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। साथ ही लाठीचार्ज भी किया, जिससे कई युवक घायल हो गए। बिलाईगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और कटौती को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सीएम ने अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की। होशंगाबाद के खेड़ा इटारसी स्थित मूंग खरीदी वेयरहाउस के सामने किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों ने बताया कि मूंग खरीदी केंद्र पर मौजूद कर्मचारी उनकी अच्छी मूंग को खराब बताकर 200 से 300 की मांग कर रहे हैं, जिसके विरोध में सभी किसानों ने मिलकर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। सिंगरौली जिले में मॉडल सड़क पर कोल परिवहन पर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है, लेकिन पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते कोल परिवहन अभी भी जारी है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कोल ठेकेदार निर्धारित रूट से न जाकर जयंत नावनगर नागौड़ में गाड़ी चलाते हैं, जिससे आए दिन हादसा होता है। बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे नंबर 343 सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है और इस सड़क में आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है, जिससे लेकर एनसीआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सड़क की मरम्मत की मांग की। कांकेर के 121 गांव के जनप्रतिनिधि नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक अहम बैठक की, जिसमें ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र को नारायणपुर जिले में सम्मिलित करने की मांग रखी है। वहीं कांकेर के कोलर क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगरीय निकाय के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार ग्वालियर हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं कर पाई। सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा है। साथ ही तर्क दिया है कि जो पूर्व में आरक्षण हुआ है वो नियम संगत हुआ है, जिसे लेकर अब अगली सुनवाई सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने व्यावसायिक शिक्षक की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को शिक्षक को नियमानुसार एरियर्स की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए। बता दें कि सविता त्रिवेदी ने बढ़े हुए वेतन का भुगतान नहीं होने और एरियर्स की राशि नहीं देने पर याचिका लगाई थी।
जशपुर के संरक्षित मूर्तियों को राज्य शासन द्वारा उठवाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस मामले को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई और केंद्र सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की है। पखांजूर के बड़गांव हाई स्कूल में जाति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक अनूप नाग शामिल हुए और बच्चों को प्रमाण पत्र बांटा। विधायक को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश हुए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों समेत उनके पालक और अभिभावक भी मौजूद रहे। लोकायुक्त की टीम ने कटनी के कोडिया जनपद पंचायत के सरपंच और रोजगार सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल सरपंच भरत कुमार गुप्ता और रोजगार सहायक अजय कुमार चक्रवर्ती ने एक हितग्राही से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति कराने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी। पन्ना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दिया और जिसमें 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज मोहंद्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। वहीं मोहंद्रा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांकेर के सरोना में एक वरिष्ठ डॉक्टर पर 2 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया तो उन्होंने डॉक्टर सुशील गुप्ता को घर के बाहर निकालकर डंडे से पिटाई कर दी। पत्नी के शोर मचाने पर गुंडों ने उसकी भी पिटाई कर दी। दंपत्ति के शोर मचाने के बाद गांव के लोगों इकट्ठा होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल दंपत्ति की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हटा के कौवा खुआ गांव में ग्रामीणों को बुलाने गई आशा सुपरवाइजर से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल आशा सुपरवाइजर सावित्री लोधी ग्रामीणों को वैक्सीन के लिए बुलाने गई थी, जहां एक युवक ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। खरगोन के कोंडन गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला ने फेंसिंग में आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मामले में बमीठा थाना प्रभारी ने कहा कि जमीन से जुड़ी जानकारी राजस्व विभाग से ली जा रही, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सागर के मकरोनिया स्थित पंचवटी लॉज में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 9 पुरुषों को गिरफ्तार किया। साथ ही लॉज से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। लंबे समय से मिल रही सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने 11 साल बाद घर वापस लौटे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 11 साल पहले आरोपी ने शादी का झांसा देकर मदना मुड़ा की एक युवती से दुष्कर्म किया था, जिससे युवती गर्भवती हो गई। जिसके बाद आरोपी शादी से इनकार कर रायपुर भाग गया था। राजनांदगांव के छुई खदान थाने में पदस्थ एक एएसआई पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पर पीड़िता की मां ने थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र गैने को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी प्रज्ञा मिश्राम के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की थी। कटनी की कोतवाली पुलिस ने नकली सोना चांदी बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एटीएम कार्ड, 1,70,000 रुपए कैश और कार सहित बरामद किया। जबकि पुलिस के मुताबिक आरोपी लग्जरी कार में बीजेपी का झंडा लगाकर चलते थे और बड़े ही हाईटेक तरीके से सोना चांदी गिरवी रखकर लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। कांकेर के एक्सिस बैंक के तत्कालीन कलेक्शन एग्जीक्यूटिव घनश्याम बनारसी पर ईएमआई का पैसा गबन करने का आरोप लगाया। बैंक के सहायक प्रबंधक सूर्यकांत की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कोरबा में आबकारी विभाग के नाक के नीचे मिलावटी शराब बेची जा रही है। बिलासपुर उड़न दस्ता की टीम ने 2 कर्मचारियों को शराब में मिलावट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। हालांकि अधिकारियों ने मिलावटी शराब बेचने वाले सेल्समैन और सुपरवाइजर को पूरे मामले से बचा लिया। 17 में युवक के साथ मारपीट का मानवीय कृत्य करने वाले आरोपियों का कुलगावा पुलिस ने उनके घर तक जुलूस निकाला। बता दें कि आरोपी शंकर और उसके साथियों ने नागौद के पैसे लेने देने को लेकर 15 अगस्त को युवक से मारपीट कर अमानवीय कृत्य किया। मनेंद्रगढ़ इलाके में विशाल बोरा नदी में आई बाढ़ के कारण फंसे 4 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मोहारपारा इलाके के रहने वाले 4 बच्चे नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। नरसिंहपुर के आमा नाला वन क्षेत्र की खुदाई के दौरान ग्रामीणों को कीमती मोती रत्न मिली थी और ये खबर फैलते ही ग्रामीणों ने चोरी छिपे जगह जगह खुदाई शुरू कर दी, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया। केशकाल से पलायन कर रहे 39 मजदूरों को प्रशासन और पुलिस की टीम ने रोक लिया। नायब तहसीलदार के मुताबिक सभी मजदूर कोंडा गांव कांकेर और नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसी एसपीजी कमांडो ने इंदौर पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान आगामी दिनों में होने वाले रूटीन एक्सरसाइज के बारे में चर्चा की गई। प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में अब तक 200 से भी ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर जिले में।
इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ 5 नए केस मिलने से कुल आंकड़ा अब 42 पहुंच गया। वहीं डेंगू से एक गर्भवती महिला की मौत की खबर है।